हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त राज आप सबका इस YouTube चैनल रोजगार विद राज पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। ये पूरा सेट जो चलेगा वो एसएससी जीडी के एग्जाम तक चलेगा। आप यहां से एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, आप घर पे रखी हुई कोई सी भी किताब, किरण पब्लिकेशन या कोई अदर बुक, उससे आप सॉल्व कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग में आप सफल हो जाएंगे। सेम मैथ में भी होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो अब की बार एसएससी जीडी निकाल लेना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था कि हम 24,000 में ही निकाल देंगे, लेकिन अब तो 24,000 और प्लस हो गई है। यानी हमारी जो वैकेंसी हो गई है लगभग 45,000 प्लस वैकेंसियां हो गई हैं। तो हमको सिर्फ एक सीट की जरूरत है, हमें 45,000 की जरूरत नहीं है। तो हम एक सीट के लिए लड़ सकते हैं और उसे मतलब मिल भी सकता है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमेशा मोटिवेट रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो हमारा आज मोटिवेशन कोड जो है हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छी लाइन है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अगर आप, जैसे कहा नहीं गया है कि आप किसी को अपने बातों से जवाब मत दीजिए, उस अपनी काबिलियत और अपने दम और फिर अपने सक्सेस के दम पर उसको जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप, जो मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो किसी की बातों को दिल से लगा के और उस पर विचार करता है, या और वो जो सब ईमानदार और अच्छे व्यक्ति होते हैं उन्हें बाहर सबसे बड़ा रोग होता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये वाला दिमाग अपने में से हटा दीजिए। लोग क्या कहते हैं, हंसेंगे, कुछ भी करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तैयारी करनी है और अब की बार 2023 में एसएससी जीडी निकाल देना है हमको। बस हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम आगाज करते हैं अपने इस नए सेशन के लिए। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लग चुका है, तो पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व कराते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपका जीके भी कम, जीके यानी जनरल अवेयरनेस में ये साइंस का पोर्शन है और रीजनिंग में भी ये। तो चलिए पढ़ते हैं कि लिखा गया है 4 शब्द दिए गए हैं। देखिए दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें भिन्न क्या होगा। तो हम सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है एनीमिया, और दूसरा दिया गया है स्कर्वी, और तीसरा दिया गया है डायरिया, और चौथा दिया गया है ग्वाइटर। तो ग्वाइटर आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ग्वाइटर का हिंदी होता है घोंघा। जो घोंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, वही ग्वाइटर होता है इंग्लिश में। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, डायरिया। डायरिया क्यों सही होगा? क्योंकि ये हमारा स्टोमक का बीमारी होता है, ये स्टोमक का डिजीज होता है। डायरिया वही होता है जो किसी मतलब थोड़ा अलग प्रकार के खाना खा लेने से हमको मतलब स्टोमक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हम बार बार पॉटी के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वही हमारा डायरिया हो गया, इसलिए डायरिया हमारा अलग है क्योंकि ये स्टोमक की बीमारी है, ठीक है। और फिर हमारा आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी मान लीजिए बहुत बेहतर है, और अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो बहुत गलत बात है। आप तैयारी और अपनी अच्छी कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि सूचीबद्ध रंगों में से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, ठीक है, और एक हमारा भिन्न है। तो उन 4 विकल्पों में से हमारा कौन सा भिन्न है? तो आइए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। तो पहले आप सब एक बार कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो जब भी आप एक बार अपने माइंडसेट में ये दिमाग बैठा लीजिए कि आपको कलर का कोई भी मतलब क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग में, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इंद्रधनुष का कलर है कि नहीं है। कहे से कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारा इस पे सॉल्व हो जाता है कि इंद्रधनुष के कलर से, कि इंद्रधनुष का कलर नहीं है, तो वही डिफिकल्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसमें दिया गया है रेड, ब्लू और ऑरेंज और ग्रीन। अरे ये तो इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ये तो चारों कलर इंद्रधनुष में आते हैं। तो हमारा एक होता है, हम आपको बताते हैं क्या, कि हमारा एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी कलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर की बात करते हैं तो प्राइमरी कलर हमारे 3 होते हैं। इसको हम हनीला, हनीला ये हमारा ट्रिक है। क्या दिया? ये हमारा ट्रिक है। इससे हम इसको याद कर सकते हैं। हा से हमारा हरा हो गया, और नी से हमारा नीला हो गया,
और लास्ट से हमारा लाल हो गया, तो हमारा अलग सबसे क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज हमारा सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी कलर नहीं है, तो इससे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, आप कोशिश कीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए क्या सही होगा हमारा। इसमें कहा गया है यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अरे ये पता है, इसे सीपीसी सवाल कहते हैं। क्या? सीपीसी। शास्त्रों में से सीपीसी यानी चरम पर चूरन सवाल। ठीक है, चरम पर चूरन सवाल है। ये बहुत आसान सवाल है, इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, चरम पर चूरन सवाल, सीपीसी, सॉरी सीपीयू मैंने लिखा, सीपीसी चूरन सवाल। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको अगर आप नहीं कर पाते हैं तो गलत बात है। तो हमको कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ देखना क्या है, पूछा क्या गया है, किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम किसी बॉल को अगर हम ड्रॉप थ्रो करेंगे, थ्रो का मतलब होता है किसी भी, जैसे कि थ्रो करेंगे यानी गेंद को हम फेंकेंगे। ठीक है, गेंद को हमने फेंका यानी थ्रो। तो इसमें देख लीजिए थ्रो को क्या कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है। सिंपल, हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब हमारा आ गया है 4 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर लग चुका है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हम आपको काल्पनिक रूप से, ठीक है, काल्पनिक रूप से हम आपको 100 रुपए नगद इनाम देंगे। ठीक है, 100 रुपए नगद इनाम देंगे। सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। लिखा गया है कि रिक्त स्थानों में सही शब्द की पूर्ति कीजिए। इसमें लिखा गया क्रिसमस, जिस प्रकार क्रिसमस संबंधित है इन विकल्पों में से, उसी प्रकार बिरयानी भी संबंधित है इसमें से। तो आइए हम देखते हैं। बहुत आप सब लोगों का तो ए आंसर आ गया होगा। जिन लोगों ने ए आंसर किया वो बिल्कुल अपने स्थान पे बिल्कुल गलत है। भैया थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि क्रिसमस में हमारा केक कटता है और ईद उल फितर में हम मतलब बिरयानी खाई जाती है और केक खाया जाता है क्रिसमस में। तो हमारा इसलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आप सब इसको ध्यान रखिए और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एसएससी जीडी में, तो आप इसको आप दिमाग में नोट करके बिठा लीजिए, हमेशा बार बार इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रायंगल काउंटिंग, एक से 2 क्वेश्चन आपका 100% श्योर है कि यहाँ से आपका पूछा जाएगा। ट्रायंगल काउंटिंग से क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आप सब अपना सॉल्व कीजिए, तब तक हम इसको बना देते हैं जैसे बनाया गया है। इसमें सॉल्व कीजिए आप सब। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, दिल खुश हो जाएगा। ये ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे आज कि मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे हमारा बनाया गया है। तो ट्रायंगल काउंटिंग में हमारा देखिए, ये हमारा देखिए, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। तो इन दोनों को जब ऐसा कुछ बना रहे तो हमारा क्या करते हैं, 1 और 2 और इन दोनों को हम 1 + 2 कर देते हैं। यानी हमारा कितना ट्रायंगल हो गया, 3 ट्रायंगल हमारा यहाँ से हो गया। तो 3 ही हमारा यहाँ से, यानी 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 3 यहाँ से हो जाएगा। और फिर ऐसे ही ये भी तो बन रहा है हमारा, ये वाला भी तो ऐसे बन रहा है बीच में, तो 3 हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा। और फिर ऐसे हमारा यहाँ भी तो बन रहा है, ये वाला देखिए लाइन ऐसे 3 हमारा ये भी हो जाएगा। तो हमारा 3 चौको 12। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा 14 नंबर का जो ऑप्शन है 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ट्रायंगल काउंटिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लग चुका है आप सबके स्क्रीन पे, आप सभी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें दिया गया है कि 80, 120, 300, 1050 दिया गया है। ये कैसे बनेगा, जेड। बहुत लोग तो जेड देख के परेशान हो गए, सर ये क्या ले आया हमारे लिए, ये जेड नहीं वाला कहां से आ गए। तो जेड है नहीं भैया, कुछ ये कहा गया है, क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, फिर बताया गया है 80, फिर कहा गया 120, फिर उसके बाद में कहा गया 300, फिर उसके बाद में कहा गया 1050। अब बताया गया है
कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा, ये कहा गया है। तो आप सब इसको एक बार सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में हम बताते हैं आप सबको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसको स्टार लगा के लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ दम वम है नहीं। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आप सबको। मुझे लगता है, उम्मीद यही है कि आप सबने बना लिया होगा। तो हम देखते हैं इन दोनों में गैप कितने का है। तो अगर इन दोनों की बात की जाए तो हम इसको अगर हम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 1.5 से इसका गुणा करा लेते हैं। तो मतलब 80 का 1 में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 का हम आधा करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, तो 120 ही बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 120 से 300 हम कैसे जाएंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, ठीक है। 300 का हम 6 मतलब करेंगे, 3 दूना 6, 600 हमारा हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150। तो 750 में हम 300 जोड़ देंगे तो हमारा 150 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। सॉरी, हमने ये आपको गलत बता दिया। पहले आप यहाँ से जाइए, 120 से हमको 300 के पास जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 का जब 2.5 से गुणा कराएंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। और 300 में अगर हम कितने का गुणा करा देते हैं, 300 में अगर हम गुणे 3.5 करा देते हैं तो हमारा 1050। तो हमको एक सीरीज मिल रही है कि इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। इन दोनों में कितना है, 1 का अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 1 का अंतर लेंगे तो इसमें से हम एक मतलब 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 से इसमें गुणा करा देंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा आगे वाला संख्या आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारा ये जो है ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका जब हम आधा करेंगे 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा है। अगर हम इसको 160 का 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको हम जब 2 से काटेंगे तो हमारा ये 80 हो जाएगा, और 80 गुणे 1 बराबर 80 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना आप सबको। यही कह रहे हैं, दिमाग लगाइए। अगर अच्छे से आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप सबके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप मेहनत से इसको पढ़िए और बार बार इसको लगाने की कोशिश कीजिए। नंबर सिस्टम से आपका मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन 100% श्योर है कि यहाँ से उठेगा, ठीक है। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जरूर। रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए। रीजनिंग ऐसा समुद्र है कि जहां आप गोता तो लगा देंगे लेकिन डूबने का भी डर होता है। अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो आप कोशिश कीजिए जरूर। ये आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के आप इसको लिख लीजिए। कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, आपके मन में यही तो आ रहा होगा। तो आप इसको पढ़ के देखिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि A2 हम लिखते हैं, तब तक आप सॉल्व कीजिए। A2Z और फिर ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और फिर कह रहा है I5 और फिर IX, फिर लिखा गया है O7PW, फिर लिखा गया है U11YV, ऐसे दिया गया है। तो आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। और सबसे बेहतर बात है कि आप एलिमिनेशन सीख लीजिए कि हम आपको मतलब जैसे ऑप्शन दिया गया है तो उसको हम कट कैसे करें। अगर आप देखो जैसे एलिमिनेशन सीख लेंगे, आपको आगे की एक संख्या पता करके बाकी तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। आइए हम आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है A2 दिया गया है ना, A2 ये हमारा देख लीजिए क्या है, ये वावेल है। ये आई क्या है, ओ वावेल है। ये क्या है, वावेल है। ये भी क्या है, वावेल है। तो A-E-I-O-U 5 हमारे क्या होते हैं, वावेल होते हैं। तो हमारा यहाँ पे ई आ जाएगा। सहमत है आप इस बात से? कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है? हाँ ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना सिंपल सी बात हर कोई जानता है, ठीक है। तो हमारा सी और डी ऑप्शन खत्म हो गया। एलिमिनेशन यहीं से सीखिए, कौन सा हमारा सी और डी ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमारा 2 ऑप्शन बचता है, ए और बी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये 2 लिखा गया है, ये 5 लिखा गया है, ये 7 लिखा गया है, ये 11 लिखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे क्या बनना है, 5 आ गया है।
और 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 11 आ रहा है, यानी 9 भी नहीं आ रहा है, विषम संख्या नहीं भरी जा रही, यहाँ पे अभाज्य संख्या भरा जा रहा है। 11 अभाज्य संख्या का ये मतलब होता है, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जान लीजिए, अभाज्य संख्या वो होती है वो खुद या खुदा से कटते हैं। खुदा का मतलब एक होता है, या अपने आप से कटेंगे या तो फिर एक से कटेंगे, ठीक है। तो हमारा मान लेते हैं, तो 2 और 5 के बीच में हमारा कौन सा अभाज्य संख्या होता है? 3। बहुत सही, ऐसे दिमाग लगाओ। तो हमारा अब देख लेते हैं क्या है। ये हमारा E3 कौन से? पहले वाले ऑप्शन में है। तो पहले ऑप्शन पे टिक लगा के आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन हम बहुत लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, तो हम और आगे भी सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा इसका पोजीशन जो होता है, देखिए क्या है, 1, इसका होता है 9 होता है, इसका होता है 16 और इसका क्या होता है 25, ठीक है। प्लस 8 किया 9 आया, और 9 में आप अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 16 आता है, ठीक है। और 7 25, 16 में अगर 4 और 5 9 जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? सॉरी 9 I 9 J 10 K 11, हाँ ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? DY। इस पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे लग चुका है। डाइस का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको भी आप बहुत अच्छे से हल्के में मत लीजिएगा कि अरे सर डाइस का हमें डाइस आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। आप इसमें देखिए तो इसमें कोई भी फलक कॉमन नहीं है, समझ में आई बात? तो आप इसको देखिए, नज़रअंदाज मत करिए इस चीज़ को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही टफ क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो पढ़ते नहीं हैं। वो क्या कहते हैं, अरे सर एक कॉमन यहाँ मिल गया, एक कॉमन यहाँ, देखिए इसे रोटेट घुमा देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कॉमन है ही नहीं। कहाँ घुमाओगे बताओ? घुमाना बताओ जो घुमाने वाले। अरे सर हमको तो सब कुछ आता है। अरे तुमको कुछ नहीं आता सर? ऐसे एग्जाम में डसता है तो पानी भी नहीं मांगोगे तुम सर। बात कर रहे हो हमको सब आता है, लगा के देखो एक बार। अगर दिल पे हाथ रखो, टफ लगा ना सवाल, इससे पहले नहीं देखे थे ना ऐसा सवाल, हम दिखाएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए हमेशा, ऐसे SSC GD हमारे साथ बिता लीजिए। पार ना करा दिया तो हमारा भी नाम राज नहीं, ठीक है। तो आइए हम ट्रिक क्या होता है, ऐसे सीधा सीधा कॉपी पे ऐसे नोट्स बना के ऐसे लिखो, ऐसे नोट्स बनाओ। ऐसे क्या बोले, क्या लिखेंगे सर? तो ऐसा लिखो कि जब कोई नो कॉमन, पहले लिखो नो कॉमन, मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे कोई कॉमन ना मिले। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये ऐसे बना है ना भैया, ऐसे बना है और हमारा बन नहीं रहा, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ बना है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर बताया गया है और यहाँ पे हैज बनाया गया है, सॉरी हैज ऊपर है, ये हमारा हो गया स्टार बनाया गया है, और ये हमारा ये जो भी है ये हैज बनाया गया। ऐसा कुछ दिया रहता है, हम बना नहीं पा रहे हैं, जल्दी में देख लीजिए आप जो भी है। ऐसा कुछ बनाया गया है, ये हमारा @ है, ये हमारा परसेंटेज है, ये हमारा एंड है, ऐसा कुछ बनाया गया है। तो देखिए ये जो हमारा ऊपर का फलक होता है ये इसका विपरीत होता है। इसको नोट में बना के लिखिए, ऐसे नहीं चलेगा कि अरे सर जी हम सुन लिए हम तो सही कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, क्योंकि इसका रिवीजन करना, पढ़ने में कोई ज़्यादा बात नहीं होती है, रिवीजन बहुत बड़ी बात होती है। तो ऊपर का जो होगा ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों हमारे एक दूसरे के जो पास पास होते हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। और सर दूर का जो है ये दूर वाला, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, डॉलर, तो डॉलर का अपोजिट हमारा परसेंटेज हो जाएगा। मजा आया? दिल पे हाथ रख के कहना मजा आ गया। इससे सर हमारे साथ आप जुड़िए, एक से एक ट्रिक बताएंगे हम आपको और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे कि मजा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लग गया है। अगर आप ये करके बताओ तो मान जाएंगे हम आपको कि हाँ पढ़ाई करते हो। चलिए लगा के, और हाँ जो भी आप कर रहे हैं आप अपना स्कोर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और फिर जितने भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, जैसे हमारे बनाने से पहले आप अगर बन जाता है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप मेंशन करके आपकी ये क्वेश्चन हमारा आपसे पहले बन गया था ये वाला, मतलब कमेंट में आप कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करके जाइए कैसी लगती है आपको ये वीडियो, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें सीरीज दी गई है। जैसे हमारे फर्स्ट सीरीज में 1 दिया गया है, फिर उसके बाद में 2 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है, फिर 3 दिया गया है, फिर 9 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, फिर 64 दिया गया है। सेकंड सीरीज में हमारा दिया गया है 7 दिया गया है, अल्फा दिया गया है, बीटा दिया गया है,
गामा दिया गया है और फिर ये सिंबल बना दिया गया है और एक हमारा @ बना दिया गया है। तो ऐसा पूछा है कि देन तब अल्फा मतलब गामा और माइनस अल्फा का बता दीजिए। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप एक बार बना के ये स्क्रीन पे जो फोटो लगा है इसको देख के आप बनाइए, इस पर मन ध्यान दीजिए। आप अपना देख के जो स्क्रीन पे दे रहा है फोटो आप उसको देख के बनाइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप इसको लगाइए। तो देखिए इसमें बताया गया है कि देखिए ये का हम वर्ग करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 1 प्राप्त हो जाता है। 2 का क्यूब करते हैं तो हमारा 8 प्राप्त होता है। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 प्राप्त होता है। 4 का वर्ग करते हैं तो भैया हमारा 4 का हम क्यूब करते हैं तो 64 प्राप्त होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, कह सकते हैं। किसी के छाती में दर्द तो नहीं उठ रहा भैया कि ये सर जी क्या कर डाले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार स्क्वायर किया जा रहा है, एक बार क्यूब किया जा रहा है, एक बार स्क्वायर किया जा रहा है, एक बार क्यूब किया जा रहा है। तो सेम पोजीशन में ऐसे और संख्या क्या है एकदम बराबर है 1 2 3 4 सिंपल है। तो हमारा 7 का हम स्क्वायर करेंगे, पहले हमारा स्क्वायर किया गया है तो ये हमारा अल्फा का मान क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब 7 के बाद में क्या करेंगे, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया तो 7 के बाद क्या था 8। 8 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो बीटा का मान हमारा 8 हो जाएगा और गामा का मान हमारा क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। @ का मान 81, इसका मान 9 स्क्वायर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है देन अल्फा मतलब गामा माइनस अल्फा। तो हमारा अल्फा का मान हमें पता है 49 है और फिर अल्फा का मान क्या है हमारा देख लेते हैं 216। 216 में से अगर हम 49 घटा देते हैं तो 16 में से ऐसा कर लेते हैं 216 माइनस 49। 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में 2 में से 4 यहाँ से उधार लिए, यहाँ पे हो गया 16। इसको हम घटा लेते हैं 9। यहाँ से उधार लिए, यहाँ पे हो गया 16। 16 से हमने जब कम किया तो यहाँ पे हमारा हो गया 7। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे हमारा उधार लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गए मतलब 4 गए 6, यहाँ पे बचा है 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 167। तो इसमें डी ऑप्शन जो हमारा नन हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन। एक मिस्टेक हो रहा है, आंसर हमारा नन नहीं होगा। 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, सॉरी 216 नहीं होता है 512 होता है। वेरी सॉरी इस चीज़ के लिए। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है। वही कह रहे हैं कि हमारा मिस्टेक कहाँ से हो रहा है, तो सॉरी इस बात के लिए हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। तो 512 में से जब हम कितना 49 माइनस करेंगे, 512 में से जब हम 49 माइनस करेंगे तो हमारा 463 यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा ये सेशन आप सबको लगा होगा। जैसा भी लगा है आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख के बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली आइए इस वीडियो को देखिए। ये डेली इस चैनल पे मतलब आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। ये प्रैक्टिस सेट है, ये SSCGD तक चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।